सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जी के स्टडी पे। तो आज हम देखेंगे भारत में पहला 2025 दैट मीन्स 2025 में किसको कौन सा अवार्ड पहला मिला, कौन सी सड़क पहली बनी, ये सभी जानकारी यहाँ पर देखेंगे। वीडियो पे बने रहे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आपके जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी दीव। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में सभी शहरी निकायों को मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में भारत का पहला कितने एचपी लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 9000 एचपी का लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और एयरबस ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहां स्थापित करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी कोलार, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस किस शहर में शुरू हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेह, जो कि लद्दाख में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी उधमपुर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में फार्मूला 2 में पहली बार स्प्रिंट रेस जीतने वाली पहली भारतीय ड्राइवर कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए कुछ मैनी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने पहला सामुदायिक FM रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स कहां लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहां स्थापित किया जा रहा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार को कहां स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुणे, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टेक मी टू स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गीता सामोत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहां किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में पड़ता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहां प्रारंभ होगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एम्स दिल्ली में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नया पम्बन ब्रिज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण के लिए एक समर्पित स्वतंत्र नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोल्ड सिक्का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एडू सिटी किस शहर में विकसित किया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नवी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहली चेरी कार्गो ट्रेन 3 जून 2025 को जम्मू कश्मीर से किस शहर के लिए रवाना होगी? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंबई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नवा रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की योजना की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी किस वर्ष आयोजित की जाएगी? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2027। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहां किया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटल लैंड किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आईएनएस अर्नाला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली विधानसभा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आइजोल, जो कि मिजोरम में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। फ्रैंकी रेनू अड्डिका जेडेंग नाम का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया। समझे फ्रेंड्स? अगला पॉइंट देखते हैं। भविष्यवादी मार्क मैकक्रिंडल ने 2025 और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जैन बीटा शब्द पेश किया। कौन किया है? मार्क मैकक्रिंडल ने किया है। समझे? अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंदौर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहां आयोजित की गई है? 4 ऑप्शंस दिए गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जामनगर, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान को 2026 के अंत तक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र में जाने वाले मिशन है, जो 2026 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य समुद्र की 6000 मीटर तक की गहराई में जाकर खनिजों, बहुमूल्य धातुओं और समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करना है। अगला पॉइंट देखते हैं। मिशन के तहत मत्स्य नामक मानवयुक्त समरसीबल वाहन का उपयोग होगा, जिसमें 3 वैज्ञानिक को ले जाने की क्षमता होगी। कितने? 3। जितने भी पॉइंट है काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना ने किस हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को नौसेना में शामिल किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी INSV कौंडिन्य। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शुभांशु शुक्ला। तो फ्रेंड्स,
जितने भी रिलेटेड प्रश्न थे 2025 का प्रथम, वो मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।